नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बुजुर्गों को मेरा चरण स्पर्श। आपके अपने चैनल न्यू इन्फॉर्मेशन से मैं प्रसून पांडे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को लेकर आज पूरी इंफॉर्मेशन हम देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कौन है, दूसरा ओपन एआई के बारे में, तीसरा चैटबॉट क्या होता है और चौथा चैट जीपीटी क्या है और क्या ये सभी सर्च इंजन की दुकानों को बंद करने वाला है जैसे गूगल। क्या अब इंसानी जिंदगी अब और आसान होने वाली है या फिर इंसानों के लिए खतरा बढ़ने वाला है? क्या अब लाखों नौकरियां खाने वाला है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नया रूप? ओपन एआई का जल्द ही लॉन्च होने वाला है GPT-4 और GPT-3 से कैसे अलग है GPT-4? सभी सवालों का जवाब मिलेगा आपके अपने चैनल की इंफॉर्मेशन। पहले तो हम ये समझेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। कंप्यूटर विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर मशीनों में सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। इसमें मशीनों को बुद्धिमान बनाया जाता है ताकि वो इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सकें और बिना इंसानी मदद के काम कर सकें। अगर हम आसान भाषा में कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग है जिसकी मदद से वो सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं और बिना किसी मदद के खुलकर अपनी सभी काम कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह इंसान अपने दिमाग की मदद से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, वैसे ही एआई की मदद से मशीनें भी अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज हुई कैसे? जॉन मैककार्थी दुनिया के सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताने वाले थे, इसीलिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। जॉन मैककार्थी एक अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक और शोधकर्ता थे। 1956 में उन्होंने डॉर्टमाउथ कॉलेज में एक कार्यशाला में भाग लिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जॉन मैककार्थी के अनुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की एक उच्च स्तर है जिसकी सहायता से मशीनों में बुद्धि का विकास किया जा सकता है। यानी ऐसे रोबोट और कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए जा सकते हैं जो मानव दिमाग के सिद्धांत पर काम करें। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानों के लिए खतरा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर शुरू से ही यह आशंका रही है कि आगे चलकर यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि इंटेलिजेंट मशीनों के कारण उन नौकरियों पर भी संकट आ जाएगा जिनके लिए हाईली एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत पड़ती है। हालांकि कंप्यूटर ने पहले ही लाखों नौकरियां खत्म कर दी थी, ऐसे में बेरोजगारी बढ़ सकती है। दूसरी आशंका यह है कि जब मशीनें खुद निर्णय लेने लगेंगी तो वो हमारी कोई बात नहीं सुनेंगी, बल्कि हर मामले में अपना दिमाग चलाएंगी और वही करेंगी जो उन्हें ठीक लगेगा। अगर हम टोका टाकी करेंगे तो वो काम करने से मना कर देंगी और हमें उनके आगे झुकना पड़ेगा, क्योंकि उनके बिना हमारा कोई काम नहीं चलेगा। इसीलिए मशीनों में बौद्धिक क्षमता डालना हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर मशीनें मिलकर विद्रोह कर दिया तो क्या होगा? इस विषय पर कई फिल्म बन चुकी हैं, जैसे रोबोट फिल्म भी इसी विषय पर आधारित थी। हालांकि फिल्में भले ही काल्पनिक होती हैं, लेकिन एआई की ताकत काल्पनिक नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी आ सकती है। मशीनें अपनी यूनियन बनाकर इंसानों पर हमला कर सकती हैं और पूरी मानव जाति को अपना गुलाम बना सकती हैं। अब बात करते हैं ओपन एआई पर। ओपन एआई एक कंपनी है, इसको हम विस्तार से बताएंगे ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में भी आए। अच्छा, तकनीक में कब क्या बदलाव आ जाए कहा नहीं जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के क्षेत्र में चैट जीपीटी के रूप में ऐसी शुरुआत सामने आई है जिसमें ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया है, जो एक प्रसिद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। चैट जीपीटी की मुख्य डेवलपर ओपन एआई है, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। इसकी स्थापना 2015 में शिकागो के निवासी सीईओ सैम ऑल्टमैन द्वारा की गई थी। अब चैट जीपीटी को परीक्षण और उसके परिणामों को परखने के उद्देश्य से नवंबर में 2022 के अंत में इसे लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी द्वारा 30 नवंबर को 2022 को लॉन्च किया गया चैटबॉट है।
दरअसल चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक कंप्यूटर प्रोग्राम के आधार पर काम करता है और इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अगर आपको अपना कोई काम करवाना हो जीपीटी से तो चैट जीपीटी आपके ईमेल एप्लीकेशन, कहानी की स्क्रिप्ट, वीडियो स्क्रिप्ट भी लिख सकता है। ये चैट बॉट अनगिनत काम कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, लेकिन अभी तो शुरुआती दौर में है, इसीलिए अभी इसके भविष्य में इस्तेमाल के बारे में कुछ कहना अभी जल्दबाजी है। ओपन एआई कंपनी का चैट जीपीटी है क्या, अब इसको समझते हैं। जैसे कि पहले बता चुका हूं कि चैट जीपीटी को नवंबर 2022 में ओपन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया एक चैटबॉट है। वास्तव में चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक कंप्यूटर प्रोग्राम के आधार पर काम करता है। इसका फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर और जीपीटी मॉडल टेक्स्ट के एक बड़े डेटा सेट पर पहले से ही प्रशिक्षित होते हैं और इससे पहले आने वाले शब्दों का आधार पर अगले शब्द की भविष्यवाणी करके मानव जैसे टेक्स्ट उत्पन्न करने की सक्षम होते हैं। वो सुसंगत पाठ उत्पन्न करने में सक्षम है और ऐसे पढ़ते हैं जैसे ये एक मानव द्वारा लिखा गया था, जिसमें वो विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोगों के लिए उपयोग हो जाते हैं, जिसमें प्राकृतिक भाषा निर्माण महत्वपूर्ण है। चैट जीपीटी आपकी ईमेल, लीव एप्लीकेशन, स्टोरी स्क्रिप्ट से लेकर वीडियो स्क्रिप्ट तक लिख सकता है। ये जीपीटी चैटबॉट ऐसे अनगिनत काम कर सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब तो इसके लॉन्च के साथ ही इसके लाखों यूजर्स भी हो गए। चैट जीपीटी को आप यूं समझें कि आप एक जीते जागते मशीन से बात कर रहे हैं जो बिल्कुल एक आम इंसान की तरह सोच सकता है। देखिए, एक होता है रोबोट जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसे एक कमांड दे सकते हैं जिससे वो उतना ही बात मानेगा जितना आप चाहते हैं, लेकिन चैटबॉट ऐसा नहीं है, वो एक पूरी तरह इंसानी दिमाग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पिछले कुछ सालों में एआई के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। इसके साथ ही कई ऐसी अद्भुत मशीन बनाई गई हैं जो इंसानों की तरह ही सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम है। अब गूगल और चैट जीपीटी के बीच का अंतर समझते हैं। चैट जीपीटी सर्च इंजन गूगल से बहुत अलग है, क्योंकि जब आप चैट जीपीटी से कोई प्रश्न पूछते हैं तो यह लिंक की लिस्ट देने के लिखित रूप से आपके प्रश्न का उत्तर देता है। लेकिन आपको बता दें कि चैट जीपीटी की अभी टेस्टिंग चल रही है, जबकि कुछ यूजर्स का चैट जीपीटी के साथ अच्छा अनुभव रहा है और वहीं कुछ लोग का कहना है कि उन्हें अभी भी गूगल पे ज़्यादा भरोसा है। वैसे अब तो वक्त ही बताएगा कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। अच्छा, इसकी एक अच्छी बात यह है कि ये गूगल जैसे सवाल के जवाब में सैकड़ों हजारों वेबसाइट के लिंक पेशकश नहीं करता, लेकिन चैट जीपीटी सवाल का सीधा जवाब देता है। अक्सर हम देखते हैं कि गूगल सर्च यूजर्स के सवालों के जवाब में कई लिंक्स पेश कर देता है, जिससे उपयोगी लिंक ढूंढना काफ़ी मुश्किल काम हो जाता है। यह आपको कई बार भ्रमित कर सकता है, लेकिन समय की बचत करते हुए चैट जीपीटी इस भ्रम को दूर करने का काम करता है। आपको बता दें कि चैट, गूगल सर्च जैसे सवाल पूछने पे जीपीटी आपको लिंक्स की लिस्ट नहीं देता। इसके बजाय चैट जीपीटी आपको 4 से 5 लाइन का या आवश्यकता अनुसार उत्तर देता है। क्योंकि ये अभी विकास के प्रारंभिक चरण में है। अब सवाल ये है कि ऐसे में क्या वो वर्तमान या भविष्य में गूगल सर्च को टक्कर दे पाएगा या नहीं। फिलहाल इसके बारे में किसी नतीजे पर पहुंचना अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी। अब चैट जीपीटी इतना सही है यारों की चैट जीपीटी बहुत सटीक है और विस्तृत प्रश्नों के लिए मानव जैसी प्रतिक्रिया या जवाब देने में सक्षम है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चैट जीपीटी एक मशीन लर्निंग मॉडल है और यह परफेक्ट नहीं है। यह कभी कभी ऐसी प्रतिक्रिया या उत्तर दे सकता है जो निरर्थक। चैट जीपीटी 4 क्या है, अब कुछ इस बारे में भी इंफॉर्मेशन देते हैं। जीपीटी 3 या एआई भाषा मॉडल को जीपीटी 4 के रूप में जाना जाता है। ओपन एआई कंपनी ने दावा किया कि जीपीटी 4 में 100 ट्रिलियन पैरामीटर होंगे, जबकि जीपीटी 3 में अभी की बात करें तो 175 बिलियन पैरामीटर के विपरीत है।
तो आप कल्पना कर सकते हैं दोस्तों कि GPT-4 के लॉन्च होने पर प्रदर्शन कितना बढ़ जाएगा। OpenAI कंपनी ने दावा किया है कि GPT-4 में 100 ट्रिलियन पैरामीटर होंगे, जबकि किसी कंपनी के लिए ऐसा करना आसान नहीं हो सकता है, क्योंकि अधिक पैरामीटर का मतलब उच्च स्तर का डेटा प्रोसेसिंग लगता है और सर्वर की आवश्यकताएं होती हैं। ऐसे में आपको भविष्य में GPT इस्तेमाल करने की कीमत चुकानी होगी। इसीलिए कंपनी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि आपको इन सेवाओं के लिए पैसे खर्च करने होंगे, क्योंकि GPT-3 इस तकनीक की तीसरी पीढ़ी है और मनुष्यों को ज्ञात सबसे उन्नत AI टेक्स्ट जनरेशन के मॉडल में से एक है। लेकिन GPT-4 और GPT-5 जैसे आने वाले व्यापक रूप से प्रभावी होंगे, क्योंकि उनके प्रदर्शन में काफ़ी सुधार होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा और आपको सटीक जानकारी भी मिली होगी। और इससे जुड़े सवाल अगर पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आप तक ऐसी ही और भी इंफॉर्मेशन आते रहें। और इसके लिए आपको बेल आइकॉन को क्लिक करना ज़रूरी है, ताकि हमारे चैनल न्यू इंफॉर्मेशन से तुरंत नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे। नमस्कार।